प्रयास तो किया कि कैसे भी करके 1 महीना का समय मिले तो नासिक में दत्त धाम जाने का सुख है, नहीं तो 1 सप्ताह के लिए जाना तो ऐसा होगा कि प्यासे को आपने पानी ना पिला के 1 बूंद उसके मुख में डाल दी, प्यासा तो बेचारा और व्याकुल हो जाता है। या तो पानी पिलाओ मत, और पिलाना है तो पूरा पिलाओ, तो 1 बूंद से क्या होगा। जो लोग नासिक की कथा में रहे थे उन सबको वह अनुभव होगा कि वो एक अलग अद्भुत, जो स्क्रीन में देख पा रहे हैं वो श्री दत्त भगवान का दर्शन कर रहे हैं, मुझे हो रहे हैं अभी यहाँ। इन्हीं ठाकुर जी के सन्मुख मास पर्यंत कथा कहने का अवसर मिला था, और 1 महीना कथा कही तो भी प्रहलाद चरित्र तक ही कथा हुई। प्रहलाद चरित्र हुआ, फिर महाराज जी की आज्ञा हुई कि विश्राम तो नंदोत्सव करके जाइए। और कल आप लोग नंदोत्सव जो मना रहे थे, आप ये समझ लीजिए कि उस नंदोत्सव की बिंदु भी नहीं थी जो नंदोत्सव दत्त धाम में हुआ था। ऐसा नंदोत्सव तो हम ब्रजवासी होके हमने कभी नहीं देखा अपने ब्रज में। मतलब दही उड़ाई जाती है ये तो देखा जाता है, कहीं कहीं गुलाल भी उड़ाते हैं, कहीं कहीं रंग भी उड़ाते हैं। जूस कौन उड़ाता है भाई? हमारे दत्त धाम में आंवले के जूस ले, मौसमी के जूस ले, जब ऊपर पड़ रहा था तब सुगंधी से पता चल रहा था ये पड़ा क्या है। और हमारा वहां नियम था कि 1 महीना हम किसी को, अभी जिस रूप में हम दिख रहे हैं ना, लगभग ऐसा ही रूप था, बस वस्त्र सिले हुए नहीं थे, नहीं तो रूप ऐसा ही बन गया था। और वहां नियम था कोई स्पर्श का नहीं है। महाराज जी के यहाँ जो अनुष्ठान करते हैं उनको नियम से रहना पड़ता है। महाराज जी तो कितने, लगभग पिछले 25-30 वर्षों से स्पर्श ही नहीं किए किसी का। लेकिन विश्राम वाले दिन हमारे सब आचार्य जी, गुरुजन सब आए, मंच से ऐसे उठा के ले गए जैसे किसी की टोली उठा के ले जाते हैं। हमें पता ही नहीं चला हम उठ कब गए, और कंधा पे धर के नीचे ले गए। फिर जो उत्सव हुआ है वो अनुभव जीवन में कभी नहीं भूल सकता मैं। हमारी श्रीमद् भागवत की आज तक की समस्त कथाओं का सबसे श्रेष्ठ अनुभव था श्री दत्त धाम नासिक का। इसलिए बस आप ये सोच लीजिए कि हम अगर कह रहे हैं, हमें तो नित्य ठाकुर जी का कुछ ना कुछ भाव का अनुभव होता रहता है, हम अगर कह रहे हैं कि वैसा अनुभव कभी नहीं हुआ, तो सोच लीजिए कि वो अनुभव किस स्थिति का हो। कोई हमसे पूछता नासिक में कैसा लगा, तो हम कहते हैं कि अभी संसार जिस गति से चल रहा है ना आधुनिकता में, इस गति से कम अभी 100 वर्ष पीछे है नासिक दत्त धाम।